भक्तों, ये कथा है कामदेव के पुनर्जन्म की, एक दिव्य रहस्य की। स्वयं देवी सती ने कामदेव को अपनी शादी के लिए शिव जी को मनाने भेजा था, पर भगवान शिव के क्रोध ने कामदेव का शरीर भस्म कर दिया और उनकी पत्नी रति रोती रह गई और कामदेव की आत्मा सदियों तक देहविहीन और दिशाहीन भटकती रही। परंतु जो श्री हरि का अंश है, उनका नाश कैसे हो सकता है? समय बीता, भाग्य की लीला शुरू हुई और कामदेव ने जन्म लिया द्वारका में, श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के पुत्र रूप में। बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न। रूप, तेज, शौर्य, सब कुछ इतना अद्भुत कि कोई भी उन्हें देखे तो श्री कृष्ण का ही दूसरा रूप प्रतीत हो। परंतु अंधकार भी प्रकाश को पहचान लेता है। दैत्य शंबरासुर को आभास हो गया कि यही बालक उसके विनाश का कारण बनेगा। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन भी नहीं हुए थे कि वो वेश बदलकर सूतिका गृह में आया और शिशु को चुरा ले गया। दुष्ट ने बालक को समुद्र में फेंक दिया, मानो नियति को चुनौती दे दी। लेकिन समुद्र भी देवी मां की तरह उस बालक को बचा ले गया। एक विशाल मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया और कुछ समय बाद मछुआरों के जाल में वो मछली पकड़ी गई। उसे भेंट स्वरूप उसी शंबरासुर के महल में लाया गया। गजब लीला है प्रभु की। और जब रसोइयों ने उसे काटा तो उनके सामने चमकते तेज वाला शिशु दिखाई दिया। वे बालक को ले गए मायावती एक दासी के पास, पर मायावती के हृदय में बालक को देखते ही एक अनजानी कंपकंपी दौड़ गई, जैसे कोई भूला हुआ संबंध अचानक जाग उठा हो। इसी क्षण प्रकट हुए देवर्षि नारद और उन्होंने बताया कि ये साधारण बालक नहीं, ये कामदेव का पुनर्जन्म है। और मायावती कोई दासी नहीं, कामदेव की पत्नी रति है, जो जन्मों से अपने प्रिय पति की प्रतीक्षा कर रही थी। रति का हृदय भर आया। जिसे वे वर्षों से ढूंढ रही थी, वही आज उनके सामने बालक रूप में था। उन्होंने ही प्रद्युम्न को पाला, सिखाया और कुछ ही दिनों में वो युवा हो गए। उनका तेज, सौंदर्य और दिव्यता ऐसी कि जो भी उन्हें देखता, उसके मन में प्रेम और माधुर्य की लहरें उठती। इस प्रकार जिसे संसार ने खोया समझा, वो पुनः जन्म लेकर आया अपने मुकम्मल उद्देश्य के साथ। और इस बार केवल प्रेम का देवता नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का अंश, दुष्टों का विनाशक और धर्म का रक्षक बनकर। आगे की कहानी अगले भाग में, इसलिए सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस करना न भूलें। कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।